हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 2 नवंबर और साथ ही संडे है। संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के ऑलरेडी जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसका करेंगे क्विक रिवीजन। जिसमें कि पहला सवाल है कि भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत का नाम, जिसे अभी हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इंडियन नेवी को सौंपा गया, तो इसका नाम हो जाएगा माहे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित है। पूरा नाम आईएनएस माहे है। विक्रम जो है ये स्वदेशी चिप है, जो कि दिल्ली में लॉन्च की गई थी आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। S-400 को लेकर के भारत रशिया के बीच डील है, जिसका बदला हुआ नाम सुदर्शन है। और देश की जो पहली एआई टीचर है, इसका नाम हो जाएगा आइरिस। अगला सवाल है, भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम याद रखें, ये हो जाएगी नेफिथ्रोमाइसिन। रशिया की अबू सुफियान खारखारों के साथ किस भारतीय को ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के सबीर हसन। तो सबीर हसन को यह पुरस्कार बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनके द्वारा दिए गए अहम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। सवाल नंबर चौथा है, मजिया अमाग्लोबेली और अन्य किसे सखारो पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएंगे आंद्रेज पोलोजबुट। अब ये जो सखारो पुरस्कार है, ये यूरोपीय यूनियन का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा सौर वन का उद्घाटन किया गया? आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर में इसका उद्घाटन किया गया है रिसेंटली। निम्नलिखित में से किस भारतीय को मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक के लिए चार्टर बेरर नियुक्त किया गया, तो ये हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा। अभी इस साल मतलब कि जो 2026 का विंटर ओलंपिक है, इटली में होने जा रहा है। अगला सवाल है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा की खोज की, जिसका नाम हो जाएगा 2025 PN7। ये रिसेंटली खोज की गई है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। नाम जरूर याद रखिए, 2025 PN7 है। ये एक छोटा एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह, जिसे नासा ने ऑफिशियली रूप से इसकी पुष्टि कर दी है। ये कोई असली चांद नहीं है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा लगभग पृथ्वी जैसी कक्षा में ही करता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि मानो यह हमारे ग्रह के साथ साथ अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा हो। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम है बजरंग सेतु, इसका निर्माण हो रहा है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। मतलब ये अब कंप्लीट होने में आया है और ये लक्ष्मण झूला को रिप्लेस करेगा, जिसे सुरक्षा कारणों के कारण 2019 में बंद किया गया था। लक्ष्मण झूला 1929 में बना था। लगभग 100 साल हो चुके हैं, आप कह सकते हैं। मतलब 96 ईयर्स लगभग हो गए हैं और अब इसे ही रिप्लेस कर रहा है ये सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु। किस देश की राजमाता सिरकत का 93 की उम्र में निधन हुआ, तो ये थाईलैंड की राजमाता थी। अभी हाल ही में 24 अक्टूबर को बैंकॉक के एक हॉस्पिटल में इनका निधन हुआ है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन किस राज्य में है, जिसका नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर किया गया, तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे ने ये कदम उठाया है इसके नाम बदलने का। किस बैंक को 2025 में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा दुनिया का सबसे अच्छा कंज्यूमर बैंक घोषित किया गया, तो ये हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन ईयर 1 जुलाई 1955, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। और CS शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी इसके हेड हो जाएंगे। भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं, ये बन गए हैं हिटमैन रोहित शर्मा। इनसे ऊपर में अभी सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली हैं। स्पेन के ओशन स्काई 2025 नामक वायु सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले पहला जो गैर नाटो कंट्री बना है, ये बन गया है अपना ही देश भारत। भारत नाटो का पार्ट नहीं है, बावजूद इसके इसने स्पेन में आयोजित ओशन स्काई 2025 वायुसेना अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, इसने अपना विलय दिवस अक्टूबर महीने की 26 तारीख को मनाया है। वर्ष 1947 में इसी दिन यानी कि 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर रियासत के तत्कालीन शासक जो थे महाराजा हरि सिंह, इन्होंने ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद से ऑफिशियली जो जम्मू कश्मीर है ये भारतीय संघ में शामिल हुआ था। कैथरीन कोनोली किस देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है, तो ये भी हाल ही में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुन ली गई है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का यानी कि आसियान का 11वां मेंबर कंट्री कौन बना है, तो भी हाल ही में जो ईस्ट तिमोर है, तिमोर लेस्ते आसियान का सबसे नवीनतम यानी कि 11 नंबर का मेंबर कंट्री बन गया है। आसियान
इसका लास्ट विस्तार हुआ था 1999 में, 26 साल पहले जब कंबोडिया शामिल हुआ था। तब से इसमें मेंबर कंट्री की संख्या नहीं बढ़ी थी। अभी इसकी जो 47वीं बैठक थी ना कुआलालंपुर मलेशिया में, इस दौरान इसका 11वां मेंबर कंट्री ईस्ट तिमोर बना, जिसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। कैपिटल दिल्ली, करेंसी डॉलर हो जाएगा, यूएस डॉलर। भारत के 53rd नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, सूर्यकांत बनने जा रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत। और इनसे पहले बी आर गवई, यानी कि 52 नंबर के बी आर गवई हैं, इनसे पहले संजीव खन्ना, और 50वें नंबर के धनंजय यशवंत चंद्र चूर्ण रहे हैं। स्वर्ण भंडार में वृद्धि के कारण भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ये 700 अरब डॉलर की सीमा को पार कर चुका है। 702 अरब डॉलर अभी ये दर्ज किया गया है। हाल ही में चर्चे में आया जो चक्रवात था मोन्था, इसका नामकरण किया गया है किसके द्वारा? रिसेंटली इसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया है, जो उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण में योगदान देने वाले 13 सदस्य देशों में से एक है। मोन्था का मतलब होता है सुगंधित फूल या सुंदर फूल। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव स्लोवेनिया के किस शहर को चुना गया है? तो ये हो जाएगा ब्लिड। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन ईयर 1975 है। मैड्रिड स्पेन में हेडक्वार्टर है। अगला सवाल है, किस शहर को हाल ही में जारी किए गए एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा शिलोंग, जो कि मेघालय की कैपिटल है। दिवाली के बावजूद यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था ये 17 था, मतलब कि स्वच्छ हवा यहाँ पर दर्ज की गई है। कौन सा देश पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है? तो भारत ने फर्स्ट टाइम इसकी मेजबानी करी थी 28 से 31 अक्टूबर तक। ये एक एविएशन सेफ्टी कार्यक्रम है जिसमें कि अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का जो एशिया पैसिफिक रीजन है, इसके सदस्य देशों ने पार्टिसिपेट किया है। किसे मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसके विजेता जयंत विष्णु नार्लिकर रहे हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में इनके द्वारा दिए गए अहम कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किए गए। इच्छामृत्यु को वैध करने वाला जो पहला लैटिन अमेरिकी कंट्री बना है, ये बन गया है उरुग्वे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मतलब कि ऐसे वयस्क जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन फिजिकली बहुत बीमार हैं, यानी कि ऐसी ला इलाज बीमारी से पीड़ित हैं जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इच्छा मृत्यु को लीगल किया है उरुग्वे ने। और यदि पूछा जाए इच्छा मृत्यु को लीगल करने वाला पहला देश जिसने ये कानून बनाया, तो ये नीदरलैंड था। दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक पॉल बिया ने फिर से किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो ये भी हाल ही में कैमरून के राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। 92 के आसपास इनकी उम्र है और ये इनका 8वां कार्यकाल है। किस आईएनएस ने भारत मॉरिशस का 18वें नंबर का संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे पूरा किया? तो ये कंप्लीट किया है आईएनएस सतलज ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत डीप सी फिशिंग वेसल्स का शुभारंभ किया है। कहां पर? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में की गई। तो ये पहल जो है ये मत्स्य पालन क्षेत्र यानी कि मछली पालन के क्षेत्र को सशक्त बनाना और मछुआरों की जो इनकम है इसे बढ़ावा देने की दिशा में काम करना है। अंतरराष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव जिसका नाम है उत्सव उद्भव, तो उत्सव उद्भव 2025 संगीत समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया था। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो 2025 का होगा, इसका आयोजन राजधानी दिल्ली में किया गया इंडियन नेवी और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के सहयोग से। सवाल है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का कौन सा सेशन है जो कि 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ? तो इसका 8वां एडिशन है जो कि भारत ने ही मेजबानी करी है इसकी, और ये राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया था भारत मंडपम में। 2025 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट जिस कंट्री ने होस्ट करी है ये हो जाएगा आपका साउथ कोरिया। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर यानी कि कल तक ये मीटिंग चली है। किस राज्य सरकार ने आईटी विजन प्लान 2031 ये पेश किया है, इसका ड्राफ्ट पेश किया है? तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये पेश किया गया है, जिसमें कि 2031 तक 50 बिलियन की आर्थिक वैल्यू पैदा करने और 5 लाख से ज्यादा हाई वैल्यू नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा है केरला गवर्नमेंट ने। हाल ही में किस वर्ष को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया? तो आने वाला जो साल है 2026 का साल ये घोषित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन या आसियान की फुल फॉर्म है। 1967 फॉर्मेशन ईयर, जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है। किसके द्वारा दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम नाम है फेलियन कॉन्स्टलेशन लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाना है स्टेलरस के द्वारा।
स्टेलरस है क्या? तो ये हांगकांग स्थित एक स्टार्टअप कंपनी है। तो इस प्रणाली को दुनिया में अभी तक कहीं स्थापित नहीं किया गया, बल्कि उसे लॉन्च किए जाने की योजना है। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया ही था। किस देश ने ऑफिशियली तौर पर दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है? जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये स्टेबल कॉइन क्या होती है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि जिसकी वैल्यू जो चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती है। किस देश ने बुरेवेस्टनिक नामक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा रशिया। ये जो प्रणाली है ये मिसाइल की, तो ये 14,000 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी है। रशिया का ये दावा है कि ये जो मिसाइल है अमेरिका और नाटो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बायपास करने में सक्षम है। किस देश ने राजधानी दिल्ली में आयोजित कोगनिवेरा अंतरराष्ट्रीय पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया भारत ने। किसे हरा करके? अर्जेंटीना को 10-9 से हरा करके। भारतीय सेना ने अभी हाल ही में किसके द्वारा डिजाइन किया गया स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, इसका पहला बैच खरीदा है? तो आंसर इसका हो जाएगा BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो DRDO द्वारा विकसित और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा ये निर्मित है SDR यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। ये सुरक्षित और रियल टाइम संचार को बेहतर बनाएंगे, जिससे कि युद्ध क्षेत्र में सेना की परिचालन तत्परता मजबूत होगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आप इसे कह सकते हैं। BEL का फॉर्मेशन ईयर 1954, बैंगलोर में हेडक्वार्टर मनोज जैन अध्यक्ष है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच किया गया, यानी कि आज तक ये चल रहा है, जिसकी थीम है विजिलेंस आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूरोपियन चेस क्लब 2025 किस देश में आयोजित किया गया, जिसमें दिव्या देशमुख और डी गुकेश ने इंडिविजुअली गोल्ड जीते हैं? तो इसका जो आयोजन है ये किया गया था ग्रीस में, रोड्स ग्रीस में इसका आयोजन किया गया था। किसे उर्सुला के ले गुइन फिक्शन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसके विजेता जो हैं ये वज्र चंद्रशेखर हो जाएंगे। इनके उपन्यास रेक्सफॉल के लिए सम्मानित किए गए हैं। इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान का नाम क्या है, जिसमें या जिससे जमैका जूझने वाला है? तो इसका नाम मेलिसा हो जाएगा। ये कैटेगरी 5 का हरिकेन है, यानी कि सबसे खतरनाक है। दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फीफा ने जो टूर्नामेंट शुरू किया है इसका नाम हो जाएगा फीफा आशियान कप। फीफा का फॉर्मेशन ईयर 1904, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है। ज्ञानी इन्फेनिटो अध्यक्ष है। किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगनुवा से सम्मानित किया है? आंसर इसका हो जाएगा साउथ कोरिया। नेक्स्ट यदि हम देखें, द्रौपदी मुर्मू अपने कार्यकाल के दौरान किन अलग अलग लड़ाकू विमान में उड़ान भरी, जिससे वो ऐसा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी भारत की? तो ये राफेल और सुखोई में यात्रा कर चुकी हैं, उड़ान भर चुकी हैं और ऐसा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनकर के इन्होंने इतिहास रचा है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो 19वीं मिड टर्म मिनिस्ट्रियल बैठक थी, इसका आयोजन कंपाला युगांडा में किया गया, जिसमें कि भारत को रिप्रेजेंट किया है कीर्तिवर्धन सिंह ने। चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 58 मेडल जीते हैं, 20 गोल्ड, 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। और इसका आयोजन जो है झारखंड रांची में किया गया। तीसरी बार भारत ने इस चैंपियनशिप की मेजबानी करी है। किस देश में आर्कियोलॉजिस्ट ने दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा है? तो इसकी खोज रिसेंटली कुवैत में की गई है। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी, करेंसी दिनार, ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है। $5 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है एनवीडिया, जो कि अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी है। इसमें पहले स्थान पर हो जाएगा एनवीडिया, दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे स्थान पर एप्पल। किस देश में आयोजित सम्मेलन में 72 देशों ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहले ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर की? तो ये बैठक वियतनाम में रही, जिसमें कि 72 देशों ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए समझौता किया है। वियतनाम की कैपिटल हनोई, करेंसी वियतनामी डोंग, फार्म मिनचिन इसके प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। IUCN की जो न्यू रेड डेटा लिस्ट रिलीज की गई है, रेड लिस्ट, इसमें दुनिया की 1,72,620 प्रजातियों का आकलन किया गया, जिसमें कि खतरे की कैटेगरी में 48,646 प्रजातियां रही हैं। मतलब कि ओवरऑल कह सकते हैं 28% प्रजातियां इसमें खतरे में हैं। IUCN ने किन स्थानों को एशिया भर में प्राकृतिक विश्व धरोहर की सूची में महत्वपूर्ण चिंता के रूप में कैटेगराइज किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि पश्चिमी घाट, मानस राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इन तीनों को ही इसमें कैटेगराइज किया गया है। तीनों के बारे में डिटेल मैंने ऐड करी है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है,
वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है और ये बंगाल टाइगर का प्रमुख स्थान है। पश्चिमी घाट में मतलब जैव विविधता भरपूर पाई जाती है। तमिलनाडु का राजकीय पशु नील तहर भी यहीं पाया जाता है। ये एक मजबूत और फुर्तीला बकरा है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। 38 की उम्र में ओडीआई रैंकिंग में ये पहले स्थान पर आए हैं। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा? तो ये CMS-03 हो जाएगा और इसे GSAT 7R के नाम से भी जाना जाता है। ये देश का यानी कि भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। LVM Mark 3 के जरिए लॉन्च किया जाना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। हाल ही में लॉन्च किया गया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। इसमें अमेरिका पहला, रशिया दूसरा, चाइना तीसरे स्थान पर है। किसे कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्व न्यायाधीश रही हैं रंजना प्रकाश देसाई, ये बनी है 8वें वेतन आयोग की नई अध्यक्ष। जेम्स एंडरसन किस खेल से संबंधित है जिन्हें भी हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं जो कि सम्मानित किए गए हैं। निम्नलिखित में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप अग्री फूड पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये मशहूर शेफ संजीव कपूर सम्मानित किए गए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला बनने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ पार्ट्स को मिलाकर के कल्याण सिंह नगर बनने जा रहा है। अगला सवाल है, किस देश ने पॉजर्ड नामक पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है? तो ये रशिया ही हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम देखें 56वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा की राजधानी पणजी में इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच होना है। अभिषेक नायर किस टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो ये भी हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच बन चुके हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हरा करके महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में पहुंची है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को हरा करके फाइनल में पहुंची है। आज इनका मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान एलिसा हिली और भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर रही हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस ये अक्टूबर महीने की सबसे अंतिम तारीख यानी कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में, जो कि देश के पहले गृह मंत्री भी रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस डे और वर्ल्ड पोलियो डे दोनों 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी, इसलिए यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर फॉर्मेशन डे है, मतलब ईयर में 1945 है। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर एंटोनियो गुटेरेस हेड है। कल आपसे पूछा था मैंने कि निंगोल चकोबा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? आंसर मणिपुर था। आज का सवाल है, एंटोनियो कोस्टा के साथ अन्य किसे भारत का जो रिपब्लिक डे होगा 2026 का, इसमें ये चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किए गए हैं? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।